नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं आज आपका इंतज़ार कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस और कुछ कार्ड्स और। ये आपके जो आज के दिन की जो एनर्जी है वो ओवरऑल एनर्जी है। देख लेते हैं। यहाँ पे हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हुआ है ब्लॉसमिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे हुआ है डोर टू रोमांस, फिर यहाँ पे आ गया है डोर टू वैल्यू, यहाँ पे आ गया है डोर टू हैप्पीनेस, सॉरी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पे आ गई है द सन की एनर्जी। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। कैसा फील कर रहे हो आज के दिन आप मुझे बताना ज़रूर। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और आशा करती हूँ आपको भी धीरे धीरे वो सभी चीज़ें मिले जिसकी आपको कामना है, वो सभी चीज़ें जो आप चाहते हो, वो सभी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आपको चाहिए और आप जिसका वेट भी कर रहे हो। तो ये जो रीडिंग है ये बताएगी आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, आप इस रीडिंग में जानोगे कि आखिरकार वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, वो ऐसा क्या चाहते हैं जो वो आपको बता नहीं रहे हैं लेकिन उनके मन में ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू किया जाए लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी आ गई है। यहाँ पे साफ चीज़ दिखाई दे रही है, आपको आज के दिन ये फील हो रहा है कि जितने भी इस पर्सन के जो वादे रहे हैं, जितनी भी चीज़ इन्होंने जो बोली थी ना, उस इंसान ने खुद ही उस चीज़ की वैल्यू नहीं की है, खुद ही उस चीज़ को इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया है। आज के दिन आपको फील हो रहा है कि जब भी कभी आपने इस इंसान पर भरोसा करके इनको माफ़ किया है या फिर इनको एक नया चांस देने की कोशिश की है, इन्होंने उस चांस का गलत फ़ायदा उठाया है। ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा ही झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने के बाद ये पर्सन अपने आप को प्रूव नहीं करते। ठीक है, जब भी उनको किसी चीज़ के लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या आप उनको कभी भी कोई भी मतलब सॉरी बोलते हैं और आप उनको माफ़ करते हो तो ये पर्सन अपने आप को प्रूव नहीं करते, जबकि उस गलती को ये पर्सन दोहराते भी हैं। तो इस इंसान की सुबह की शुरुआत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई है। मैं बताती हूँ, मिक्स्ड इमोशंस हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मिक्स इमोशंस है आपके भी और आपके पर्सन के भी। लिखो मिक्स्ड इमोशंस। यहाँ पे पता है क्या लग रहा है, आज के दिन की शुरुआत आपकी ऐसी हुई है कि जहाँ आप अपनी फीलिंग्स को शांत कराने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स के साथ खुद ही डील करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा है उस चीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने पर्सन के साथ, उस चीज़ को आप इस पर्सन को खुल के नहीं बोल पा रहे हो, है ना। आपके पर्सन के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो जहां आप इस पर्सन को बहुत कुछ आपके दिल में जो चल रहा है आप उन पर ब्लेम नहीं करना चाहते, आप उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन आपका मन है कि बहुत कुछ जो आपके मन में चल रहा है वो बात आप इनको बताओ। ठीक है, बहुत कुछ जो आपके मन के अंदर छुपा हुआ है वो चीज़ आप इनको बताओ। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने इनसे कभी नहीं बोली होगी, यहाँ तक कि आपकी खुद की अगर कोई इनसिक्योरिटी है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो
आपको बहुत ज़्यादा चुभ रही है, लेकिन आप उस चीज़ को खुल कर नहीं बोल पा रहे हो, उस चीज़ को कहीं ना कहीं दिल में आप दबा रहे हो। ऐसी जो चीज़ें हैं आपके अंदर, हर एक चीज़ को आप इस पर्सन के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हो, हर एक चीज़ को आप इस पर्सन के सामने अपने मुंह से बोल देना चाहते हो। आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप अपनी चीज़ों को दिल में ही दबा के रखो, उससे फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है, उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं रुक भी रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी कमज़ोरी इस पर्सन के सामने नहीं दिखाना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी फील होता है कि सिर्फ आपको ही पड़ी है अपनी फीलिंग्स की क्लैरिटी देने की, सिर्फ आपको ही पड़ी है इस पर्सन को हर चीज़ क्लियरली बताने की। लेकिन क्या वह भी आपके लिए ऐसे ही महसूस करते हैं? क्या उनका भी आपके लिए ऐसे ही सोचना है? क्या उनका भी आपके लिए ऐसी ही फीलिंग्स है? आपके मन में इसको लेके बहुत बड़ा सवाल है, आपके मन में इसको लेके बहुत सारे डाउट्स है, ठीक है। क्या वो भी सेम ही एनर्जी में हैं? नहीं, नहीं, आंसर आ रहा है नहीं। आपको लग रहा है कि जब ये पर्सन बात करने के मूड में ही नहीं है, जब ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आप क्यों जा जा के इस पर्सन के पीछे पड़ो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपको दूर होने का मन हो रहा है, आपको इस पर्सन से कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि आप इनको कभी भी वो रीज़न ना दो, ठीक है। ऐसा मन कर रहा है कि कभी भी आप इस पर्सन के पास ना आओ और पास ना आओ और इनको वो रीज़न दो भी ना, ठीक है। आपको लग रहा है कि वो आप रीज़न दो भी ना और इनकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। बट इस समय आपके पर्सन, आप मतलब इनको क्लोजर नहीं देना चाहते, नहीं देना चाहते ना? पहले ये बताओ, आप इनको क्लोजर नहीं देना चाहते हो? क्योंकि आप इनको क्लोजर नहीं देना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप इनको क्लोजर नहीं देना चाहते, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ ठीक ही तो है। सच में, सच्ची मुच्ची यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपको ये पर्सन जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सच बात बताऊँ तो आपके पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक ही है। इस इंसान को लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक ही है। आपके पर्सन को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सही रास्ते पे हैं, जो भी उन्होंने किया है इस रिलेशनशिप के लिए, जितना भी इन्होंने दिया है वो बिल्कुल सही है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस पर्सन को बेसिकली यहाँ पे ये लग रहा है सन की एनर्जी से कि आप बहुत खुश हो क्योंकि ये पर्सन आपके साथ हैं, आप बहुत खुश हो और आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो क्योंकि ये पर्सन आपके साथ है। आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी इमोशनली बहुत अच्छा फील कर रहे हो और ये भी इस पर्सन के मन में प्लानिंग है कि कुछ दिन बाद ये आपको कमिटमेंट भी दे दें। ये आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। आप खुश हो, आप इस पर्सन की वजह से खुश भी लग रहे हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो भी खुश हैं इस बात से, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं सही रास्ते पे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से कोई शिकायत ही नहीं है। डोर टू पर्सनल हीलिंग्स एंड हैप्पीनेस, ठीक है। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी खामी ये है कि आपको जो इस रिलेशनशिप में चाहिए, मैं सही बता रही हूँ, आपको जो इस रिलेशनशिप में चाहिए वो आप बहुत खुलकर नहीं बताते हो। कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से। लिखो कमेंट्स में एक्सपेक्टेशंस। तो आप क्योंकि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बताते हो,
आपके पर्सन को यूँ लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत सही है, सब कुछ जैसा जाना चाहिए वैसे जा रहा है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सही है, जैसा सोचा था, जैसा प्लान किया था, उसी के अनुसार सब कुछ जा रहा है। तो इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो और खुद ही खुद में रख लेते हो। जब तक आप इनको पूरी की पूरी तस्वीर दिखाओगे नहीं, पूरी की पूरी बात बताओगे नहीं, आपको एक तरीके से शेम महसूस होती है कि हर चीज़ मुझे बोल के क्यों लेनी पड़ती है। यहाँ पे होती है ना, लिखो शेम। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहते हो, अगर आप इस पर्सन की किसी चीज़ से खुश नहीं हो, आपको यहाँ पे क्लियर कट बात करके देखनी चाहिए, उससे इम्प्रूवमेंट होगी। कुछ नंबर्स, कुछ क्या, 1-2 नंबर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 हो गया, 31 हो गया, 33 हो गया। ठीक है, ऐसे नंबर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नंबर 6 हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी, इक्वल इक्वल। यहाँ पे बात करने से बात बन जाएगी क्योंकि ये पर्सन रिसीविंग की एनर्जी में है। डोर टू रोमांस, आपको खुद ही अगर पूरी तरीके से प्यार पाना है इस पर्सन का, ठीक है, पूरी तरीके से प्यार पाना है इस पर्सन का, तो आपको पूरी तरीके से इस पर्सन को प्यार देना होगा, खुलकर प्यार देना होगा, क्योंकि ये पर्सन रिसीविंग की एनर्जी में है। जो भी चीज़ यहाँ पे आपके लिए ना बहुत दरवाजे खुल रहे हैं, मैं सच बताऊँ। डोर टू रोमांस, डोर टू रोमांस, डोर टू, मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये वही सेम पर्सन है जो अभी आपके साथ है और जिनका आप जिक्र कर रहे हो। ये सेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कोई डिफरेंट एनर्जी नहीं है, सेम एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि सच बताऊँ, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रेडी है आपके लिए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी आपके लिए रेडी है और ये आपको, मतलब आपकी रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। आप जो चीज़ भी बोलोगे ना उस पर ये ध्यान देंगे, आप जो चीज़ भी बोलोगे ना उस पर ये अटेंशन पे करना चाहते हैं। आज के दिन में इनकी फीलिंग्स ऐसी लग रही है, ये पर्सन ना बहुत दुखी है कि आप उनको अपनी पूरी बात नहीं बताते। सच्ची, ये पर्सन बहुत दुखी है। इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप अपनी पूरी बात इनको खुलकर नहीं बोलते, तो ये भी खुलकर एक्शन कैसे लें, ये भी आपको किस तरीके से बताएं, कैसे बताएं कि ये कितने बेचैन हो उठते हैं जब इनको कोई नई बात पता चलती है आपके मुंह से। ऐसा लग रहा है आज के दिन दे वांट टू टेक यू आउट, ये आपको बाहर लेके जाना चाहते हैं नेचर में, स्पेशली ऐसी जगह जहाँ धूप है, बहुत अच्छी डेकोरेशन है, जहाँ पे वाटरफॉल भी है और जहाँ पे रेनबो भी है। क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल है, यहाँ पे रेनबो है, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं कि आपको कौन सी चीज़ों से खुशी मिलती है। ऐसा लगता है कि बारिश, कहीं जा रहे हो और एकदम से बारिश भी हो रही है, वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं कि वो बोल रहे हैं कि तुम हुक्म करो, मैंने तुम्हें अथॉरिटी दी है, मैंने तुम्हें ये राइट दिया है, मैंने ही कहीं ना कहीं तुम्हें बोला है कि तुम जो भी चाहते हो तुम हुक्म करो, तुम जो भी चाहते हो मेरे सामने खुल के बोलो, क्योंकि मैंने ही तुम्हें अपना माना है। और अगर मैंने तुम्हें अपना माना है और मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे पर्सन के सामने मैं कोई चीज़ बोलूं और वो गलत लगेगी या कुछ, जब कोई मुझे डर नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन इस चीज़ को बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ओह माय गुडनेस, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए? कॉर्नुकोपिया, लॉट्स ऑफ अबंडेंस, रिसीविंग एनर्जी, डूअर वाली एनर्जी, अप्रिसिएशन, वॉकिंग अवे, विमेन होल्डिंग अ हार्ट। देखो, इस पर्सन को
बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से इनको आइडिया है आपके बारे में, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन समझते हैं आपकी बात, ठीक है। ये जानते हैं कि इनकी तरफ से अगर आपको अप्रिसिएशन मिलेगी तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इनकी तरफ से अगर आपको जो भी चीज़ मिलेगी तो देखो, इनको ना कहीं आइडिया है, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इफ़ यू वांट समथिंग, ठीक है, यू वैल्यू इट। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप हर रिलेशनशिप को कितना ज़्यादा वैल्यू करते हो। अच्छी तरीके से इनको पता है कि आप कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिसके लिए आप सीरियस ना हो, कुछ भी आपके मन में नहीं आएगा जिसके लिए आप सीरियस ना हो। तो ये बात तो इस पर्सन को समझ आ गई है कि आप कोई चीज़ बोलते हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हो तो ये पर्सन भी ऐसा लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी को समझ गए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, मेरे को सेंस हो रहा है कि आपके पर्सन को पता चल गया है कि यू आर रेडी टू वॉक अवे। आप यहाँ नहीं रुकोगे। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे नोबडी इज़ वैल्यूइंग यू, आप यहाँ पे नहीं रुकने वाले, ठीक है। आप यहाँ पे बिल्कुल भी स्टे करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि यू फील लाइक ये पर्सन आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यू फील लाइक ये पर्सन बिल्कुल भी अगर इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपको कम दे रहे हैं, या फिर वो आपकी चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर सकते। अगर वो कमिटमेंट नहीं दे सकते, आपको वो रिंग नहीं दे सकते, क्योंकि पहले ही कॉन्ट्रैक्ट आया था, पहले ही कार्ड में आया था कि अगर आपको वो चीज़ दे नहीं सकते, अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर आपको कोई भी चीज़ ला कर वो अवेलेबल नहीं करा सकते, तो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको लगता है इन सब चीज़ों को करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये पर्सन पीछा छुड़ा रहे हैं तो आप भी इस पर्सन को क्लैरिटी दे दोगे। अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं रह रहे तो आप भी इस पर्सन को क्लैरिटी दे दोगे कि ठीक है, इफ़ यू आर ब्रिंगिंग दिस टू टेबल तो मुझे भी नहीं करना, ठीक है। इफ़ यू आर ब्रिंगिंग दिस टू टेबल तो मुझे भी नहीं रहना। तो आपकी तरफ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आपकी तरफ से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। आपकी तरफ से इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें अब मतलब पता चलेंगी। ये क्लैरिटी, आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो और ये पर्सन ना इस लाइन को समझ रहे हैं। देखो, ये पर्सन आपकी प्यार की डेप्थ को समझ रहे हैं कि रिश्ते, रिलेशनशिप, उसको आगे लेके जाना और फ्यूचर को सिक्योर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से आपके पर्सन को लग रहा है कि यू आर वेरी सीरियस और वो आपको डिसीट नहीं कर सकते। और आपको एक तरीके से प्यार में प्रोटेक्शन मिली है कि आपका दिल बहुत प्योर है, और जितनी बार भी आप प्यार में धोखा खाओगे, आपका प्यार और ज़्यादा प्योर और क्लीन होता जाएगा, आपका प्यार और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा। ये चीज़ इस पर्सन को समझ आ गई है। इसी वजह से मैं देख रही हूँ ये पर्सन आपको वही टेस्ट देने के लिए तैयार है जो टेस्ट आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ये आपको वही प्यार देने के लिए तैयार है जो प्यार आप इस पर्सन से एक्सपीरियंस करना चाहते हो। ये आपको उसी तरीके की एनर्जी देने के लिए तैयार है जो आप इस पर्सन से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो आपके पर्सन की जो इंटेंशन है ना, वो भी सेटल डाउन कराना ही है आपको। इनको समझ आ गया है यू आर रेडी टू वॉक अवे। इनको पता चल गया है कि आपको अपनी वैल्यू पता है। इनको भनक लग गई है। आज के दिन ना सच में आपको अगर आपकी और इस पर्सन की बात होती है तो वो कमिटमेंट से लेकर रिलेटेड होगी। वो ज़रूर कमिटमेंट से रिलेटेड होगी, आलतू फालतू बात कोई नहीं होगी। आपको वो आज बता देंगे अच्छे तरीके से कि वो आपको आगे लेकर जा सकते हैं या नहीं। इस वक्त ये पर्सन सक्षम है या नहीं, इस वक्त ये तैयार हैं या नहीं। ऐसा लगता है कि यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है। यू आर मैनिफेस्टिंग अ रिंग फॉर योर सेल्फ, और उस रिंग को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और
कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप फॉरगिव भी कर रहे हो, फॉरगिवनेस। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जिमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है कि आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट, अदरवाइज आई एम नॉट स्टॉपिंग हेयर। एक तरीके की आपके पर्सन को ना एक तरीके का अच्छा भी लगता है कि आपको क्लैरिटी है और आप वो लॉयल्टी इनको दे सकते हो क्योंकि आप भी लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले इंसान से। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।